Good morning, students. Today we discuss next topic, limit point or cluster point. देखो definition, a real number L is said to be a limit point or cluster point of a sequence if every neighborhood of L contains an infinite number of terms of the given sequence. Thus, L is a limit point of the sequence AN if for given epsilon greater than 0, AN belongs to interval L minus epsilon L plus epsilon for infinitely many values of N. देखो हमने जो पीछे लिमिट की डेफिनेशन की थी, लिमिट की डेफिनेशन में हमने क्या कहा था कि L is said to be a limit of a sequence if for given epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that mod an minus L, say L is the limit, is less than epsilon for all n greater than equal to m. कहने का मतलब कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को छोड़कर बाकी सारी टर्म्स जो हैं आपकी एक इंटरवल आ जाएगा, वो इंटरवल क्या आएगा, यही L माइनस एप्सिलन L प्लस एप्सिलन की सारी टर्म्स इस इंटरवल से बिलोंग करेंगी, या हर टर्म का L से मॉडुलस डिफरेंस लेस देन एप्सिलन होगा। और ये रिजल्ट होल्ड कर रहा था आपका कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को छोड़ के बाकी हर टर्म उस इंटरवल से इस इंटरवल से बिलोंग करेंगी। ठीक है, यहाँ जो हम कह रहे हैं सिर्फ यहाँ हमारे पास कंडीशन क्या है कि इस इंटरवल से जो टर्म्स बिलोंग करेंगी वो इनफाइनाइट इन नंबर्स होनी चाहिए। बाहर जो टर्म्स जो हम टर्म्स कह रहे हैं ना, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को छोड़ के, यहाँ वो टर्म्स आपकी इनफाइनाइट भी हो सकती हैं लिमिट पॉइंट में। यही डेफिनेशन, यही डिफरेंस है लिमिट पॉइंट में और लिमिट में। लिमिट में इस इंटरवल से तो इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स बिलोंग करेंगी और लिमिट पॉइंट में भी इस इंटरवल से आपकी इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स बिलोंग करेंगी। लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो लिमिट है उसमें जो टर्म्स हम बाहर छोड़ते हैं उस इंटरवल से वो आपकी फाइनाइट होनी चाहिए और लिमिट पॉइंट में वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स भी आपकी हो सकती है। ठीक है। Second definition, a real number L is said to be a cluster point or limit point of the sequence AN if for given epsilon greater than 0 and a positive integer m, there exists a positive integer k greater than m such that mod ak minus L is less than epsilon. This definition states that after first m terms of the sequence, a term ak of sequence can always be found such that mod ak minus L is less than epsilon, however small it may be. This means after any number of terms of the sequence, there is always at least one term of the sequence which lies in the interval. Since epsilon can take any value, so interval L minus epsilon L plus epsilon is an arbitrary neighborhood of L. ठीक है, ये वही है जो मैंने अभी आपको बताया। रिमार्क, फर्स्ट रिमार्क में देखो क्या कह रहे हैं कि रियल नंबर L इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस AN इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन नेबरहुड ऑफ L विच कंटेन्स ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस AN। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि L जो है वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा अगर क्या एग्जिस्ट करे, एटलीस्ट इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नेबरहुड, कि कम से कम एक नेबरहुड ऐसी एग्जिस्ट कर जाए जो क्या कंटेन करती हो, ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस कंटेन करे, तो जो हमारा L है वो हमारा लिमिट पॉइंट नहीं होगा। डिफरेंस क्या है लिमिट और लिमिट पॉइंट में, अभी मैंने आपको बताया कि L जो है इज लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस AN इफ एवरी नेबरहुड ऑफ L का हर नेबरहुड कंटेन्स ऑल द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस एक्सेप्ट फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, की कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को छोड़ के बाकी सारी टर्म्स जो है उस इंटरवल से उस नेबरहुड से बिलोंग करेंगी। और L को हम लिमिट पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट कब कहेंगे सीक्वेंस का, if every neighborhood of L contains infinitely many terms of the sequence, an infinite number of terms of the sequence may be outside of this neighborhood. Infinite number of terms जो है उस neighborhood से बाहर भी हो सकती हैं। Thus limit of a sequence is a limit point of the sequence, but limit point need not be लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। इसलिए लिमिट तो हमेशा लिमिट पॉइंट बनेगी, लेकिन लिमिट पॉइंट का लिमिट बनना जरूरी नहीं है। ठीक है, एवरी लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस इज आल्सो अ लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। फॉर दिस वी गिव एग्जाम्पल, एक लिया ने एग्जाम्पल 012 012 012। आपको पता है जो ये सीक्वेंस है ये ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंट नहीं है। कन्वर्जेंट क्यों नहीं है, क्योंकि कन्वर्जेंट के लिए अगर हम कहें इसकी कि जीरो इसका लिमिट है, कि जीरो इज लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस, तो इसका क्या मतलब है कि सारी टर्म्स सीक्वेंस की कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को छोड़ के बाकी सारी टर्म्स जो हैं अगर हम जीरो के अबाउट एक इंटरवल कंसीडर करें तो उससे बिलोंग कर जानी चाहिए। से हम जीरो के अबाउट हमने जो इंटरवल लिया वो इंटरवल मैंने ले लिया 0 माइनस एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन एंड से लेट एप्सिलॉन इज 0.1। तो जो हमने इंटरवल कंसीडर किया वो इंटरवल हमारा क्या बनेगा, 0 माइनस 1 मीन्स 0 माइनस 0.1 कोमा 0 प्लस 0.1।
ये आपका इंटरवल बनेगा। तो अब जो ये इंटरवल है इसमें देखो इस सीक्वेंस में 0 इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, तो 0 तो इस इंटरवल से बिलोंग करेगा, लेकिन 1 2 1 2 1 2 ये एलिमेंट भी तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं, ये तो इस इंटरवल से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब 0 जो है वो इसका लिमिट नहीं है, ऐसे 1 भी इसकी लिमिट नहीं है, 2 भी इसकी लिमिट नहीं है, क्योंकि इस इंटरवल से तो अगर हम कोई भी इंटरवल ले लें 1 पे या 2 के अराउंड, तो इंटरवल के अंदर तो इनफाइनाइट मेनी टर्म्स है, लेकिन इंटरवल के बाहर भी इनफाइनाइट मेनी टर्म्स है। सो 0 1 2 आर नॉट द लिमिट ऑफ द sequence, but 0 1 2 are the limit points of the sequence। क्योंकि लिमिट पॉइंट्स में सिर्फ कंडीशन क्या होती है कि जो भी हम पॉइंट कंसीडर करें, जो भी हम पॉइंट लेते हैं, जो भी लिमिट पॉइंट होता है उसके अबाउट अगर हम नेबरहुड कंसीडर करते हैं, आप कोई भी इंटरवल लेते हैं, जैसे हमने 2 की बात की तो और एप्सिलॉन हमने 0.1 ले लिया, तो 2 माइनस 0.1 2 प्लस 0.1 मीन्स क्या बन गया 1.9 2.1। तो इस इंटरवल से 2 जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स जो उस इंटरवल से बिलोंग करेगा, बट 0 एंड 1 भी ऐसे पॉइंट है जो बाहर भी है और वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। तो 0 1 2 जो है वो लिमिट पॉइंट तो है, लेकिन वो लिमिट नहीं है सीक्वेंस की, ठीक है। क्योंकि सीक्वेंस की और जब भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी वो हमेशा यूनिक होगी, सीक्वेंस की कभी भी एक से ज्यादा लिमिट्स नहीं होंगी। If values of only a finite number of terms are same, then the limit point of the sequence and the range set are same। क्या कह रहा है, अगर जो हमारे पास सीक्वेंस है, सीक्वेंस में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास और वो सेम है, जैसे ये 0 1 2, तो बार बार 0 1 2 0 1 2 आ रही है, तो लिमिट पॉइंट सीक्वेंस का, इसकी लिमिट पॉइंट क्या है 0 1 2, और इसका अगर हम रेंज सेट लिखें तो रेंज सेट भी क्या आएगा 0 1 2, तो वो हमेशा क्या होंगे सेम होंगे। दिस मीन्स दैट लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सीक्वेंस आर आइदर द पॉइंट्स और द लिमिट पॉइंट्स ऑफ द रेंज सेट। एग्जाम्पल देखो, सीक्वेंस -1 raised to power n -1 1 -1 1, you know this is not a convergent sequence, this is oscillating sequence, और oscillating भी कैसी finitely oscillating sequence है ये आपकी, लेकिन ये इसके लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेकिन इसके दो लिमिट पॉइंट है, क्या -1 और 1, these are two limit points of the sequence। Similarly, sequence 1 plus -1 raised to power n, इसमें terms आएंगे 0 2 0 2 0 2, it has two limit points 0 and 2, but this is again oscillating sequence, this is not a convergent sequence, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब हम सीक्वेंस ले रहे हैं 1 बाई एन क्यूब 1 बाई एन स्क्वायर 1/3 रेज टू पावर n -1 बाई एन स्क्वायर, ये जो सीक्वेंसेस हैं ये कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस हैं, क्योंकि आप जब सीक्वेंस लिखोगे तो क्या आएगी, ये खोलें इसको हम टर्म्स लिखें इसकी, तो 1/n सीक्वेंस की 1 1/2 1/3 1/4 1/5 एंड अप टू सो ऑन, तो ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ज कर रही है, जीरो को। सिमिलरली ऑल दीज आर कन्वर्जिंग टू जीरो, तो जीरो को कन्वर्ज कर रही है, तो जीरो इज लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस, और अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो जो उसकी लिमिट होती है वही उसका लिमिट पॉइंट बन जाएगा, तो जीरो इज आल्सो अ लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सीक्वेंस, दिस सीक्वेंसेस, ठीक है। नन ऑफ द सीक्वेंसेस हैज द लिमिट पॉइंट। अब देखो सीक्वेंसेस क्या है, एन स्क्वायर, अब एन स्क्वायर का मतलब या एन जैसे है तो 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सोन, ये आपको पता है डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी एन सीक्वेंस जो है, और इस सीक्वेंस का कोई लिमिट पॉइंट भी नहीं है, क्योंकि लिमिट पॉइंट में हम क्या कहते हैं कि कोई भी पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट कब बनेगा कि उसके अबाउट अगर हम कोई भी इंटरवल या कोई भी नेबरहुड ले लें तो उस नेबरहुड से इनफाइनाइट मेनी टर्म्स जो है वो बिलोंग कर जाए। अब 1 2 3 4, अब इसमें जो टर्म्स आ रही हैं आप कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लो, से मैंने 6 ले लिया, अब 6 के अबाउट मैंने कोई इंटरवल लिया से 5.9 6.1, यहाँ मैंने एप्सिलॉन को 0.1 कंसीडर किया हुआ है, तो सिर्फ 6 ही एक ऐसे टर्म है जो इस इंटरवल से बिलोंग करेगी, और तो कोई से बिलोंग ही नहीं कर रही है ना, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इन सीक्वेंसेस का कोई भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट थ्योरम है, इफ लिमिट of sequence an is L, then L is unique limit point of the sequence an। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की हमेशा जो लिमिट होती है वो यूनिक होती है, और उसका लिमिट पॉइंट भी वही हो जाता है जो उस सीक्वेंस की लिमिट हो, तो मीन्स कन्वर्जेंट सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट भी क्या होगा, यूनिक होगा, ये हमें इसमें प्रूव करना है। तो लेट सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू एल, देयरफॉर फॉर कन्वर्जेंस की हम डेफिनेशन लगा रहे हैं, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m such that mod a n minus l is less than epsilon for all n greater than equal to m। मोड की डेफिनेशन को खोलो, मोड की डेफिनेशन को खोलोगे तो क्या आएगा, a n minus l lying between minus epsilon to epsilon, now adding l on each side, so we get l minus epsilon less than a n less than l plus epsilon for all n greater than equal to m। So we can say this interval L minus epsilon L plus epsilon is the interval which contains infinitely many terms of the sequence an, because this an belongs to this interval for all n greater than equal to m।
मीन्स m-1 टर्म्स को छोड़ के बाकी सारी टर्म्स जो है वो इस इंटरवल से बिलोंग कर रही है। दस एवरी नेबरहुड ऑफ L कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, है ना। तो इसका मतलब हर नेबरहुड जो है वो इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स सीक्वेंस की कंटेन कर रही है। तो L क्या हो गया, लिमिट पॉइंट भी हो गया। लिमिट पॉइंट के लिए हमें यही तो चाहिए, हमें इस बात से तो कोई मतलब ही नहीं है कि उस इंटरवल के बाहर हम कह रहे हैं ना कुछ टर्म्स को छोड़ के बाकी सारे टर्म्स इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स जो हैं वो इस इंटरवल से बिलोंग कर रही है। कुछ फाइनाइट छुटे या इनफाइनाइट, हमें इस बात से मतलब नहीं होता। किसमें, लिमिट पॉइंट में। लिमिट पॉइंट में तो सिर्फ हमें क्या कंसिडर करना होता है कि जो हमारा ये इंटरवल है आ रहा है, जो भी हम नेबरहुड कंसिडर कर रहे हैं, उस इंटरवल से, उस नेबरहुड से सीक्वेंस की इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो बिलोंग कर जानी चाहिए। अब हमें प्रूव करना है यूनिकनेस, कि ये जो लिमिट पॉइंट है वो यूनिक है। तो रिजल्ट को कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। तो लेट अस सपोज L डैश इज एनी अदर लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। अब L डैश एनी अदर लिमिट पॉइंट है सीक्वेंस का, एज और सीक्वेंस जो है an वो किसको कन्वर्ज कर रही थी, L को कन्वर्ज कर रही थी। तो कन्वर्जेंस के डेफिनेशन से, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट मोड an माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ये तो डेफिनेशन लग गई कन्वर्जेंस की। अब हम डेफिनेशन लगाते हैं लिमिट पॉइंट की, कि L डैश जो है वो लिमिट पॉइंट है सीक्वेंस an का। सो बाय डेफिनेशन फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर k, और वो k क्या है, ग्रेटर देन m, such that mod an minus L dash is less than epsilon by 2 for all n greater than equal to k। ठीक है। अब हमें रिजल्ट 1 और 2 का यूज करना है। 1 और 2 से हमारे पास क्या आ गया, नाउ दिस फर्स्ट रिजल्ट होल्ड्स फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, और सेकंड रिजल्ट होल्ड्स फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k। हम रिजल्ट को कॉमन इंटीजर के लिए चाहते हैं, तो हम क्या ले लेते हैं, उसका मैक्सिमम। तो m और k का अगर हम मैक्सिमम लेंगे तो क्या आएगा, k आएगा। तो हमने उसका मैक्सिमम ले लिया। तो क्योंकि दोनों रिजल्ट जो हैं, जब ये रिजल्ट n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए होल्ड कर रहा है, तो m ग्रेटर देन k के लिए भी होल्ड करेगा। तो हमने ये रिजल्ट लिखा। तो अब हम कंसिडर कर रहे हैं मोड L माइनस एल डैश। नाउ दिस इज इक्वल टू, इसमें हमने क्या किया, ए एन टर्म को सब्ट्रैक्ट भी किया और ऐड भी किया। नाउ फर्स्ट टू टर्म्स को कंबाइन किया। फर्स्ट टू टर्म्स को हमने एक टर्म मान लिया और लास्ट टू टर्म्स को सेकंड अनदर टर्म एज्यूम किया, और रिजल्ट लगाया मोड ऑफ a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b। और फर्स्ट टर्म जो है मोड L माइनस ए एन, उसको हम क्या लिख सकते हैं, मोड ए एन माइनस एल प्लस मोड ए एन माइनस एल डैश। नाउ फर्स्ट टर्म इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, सेकंड टर्म इज आल्सो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, तो ये क्या हो गया, लेस देन एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन क्या है हमारा, आर्बिट्रेरी स्मॉल है। हमारे पास रिजल्ट क्या आया हुआ है, मोड L माइनस एल डैश इज लेस देन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी स्मॉल है, तो हम इसको रिप्लेस किससे कर देंगे, जीरो से। मीन्स मोड L माइनस एल डैश इज इक्वल टू जीरो, मीन्स L इक्वल टू एल डैश। इसका मतलब जो लिमिट्स है, लिमिट पॉइंट है, वो क्या है, यूनिक है। ठीक है। रिमार्क है, कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द सीक्वेंस an सीक्वेंस हमने क्या ली, n, अगर n ओड है 1 बाई n, अगर n आपका इवन है। कहने का मतलब फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म 1 बाई 2, थर्ड टर्म 3, फोर्थ टर्म 1 बाई 4, फिफ्थ टर्म 5, सिक्स टर्म 1 बाई 6, ऐसे सीक्वेंस बनेगी आपकी। ठीक है, 1 1 बाई 2, 3 1 बाई 4, 5 1 बाई 6 एंड सो ऑन। तो यहाँ क्या कह रहा है, जीरो इज द ओनली लिमिट पॉइंट। यहाँ इसका लिमिट पॉइंट क्या है, जीरो। क्योंकि जो ये ओड वाली सीक्वेंस टर्म्स है आपकी 1 3 5 7 अप टू सो ऑन, ये तो कन्वर्ट मतलब इनका तो किसके लिए कोई लिमिट पॉइंट आएगा नहीं। लिमिट पॉइंट किन के लिए आएगा, जो ये टर्म्स चल रही हैं आपकी, इनकी वजह से आएगा लिमिट पॉइंट आपका। क्या, 1 बाई 2, 1 बाई 4, 1 बाई 6, 1 बाई 8, 1 बाई 10 एंड सो ऑन। तो जीरो इसका लिमिट पॉइंट है, लेकिन ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। आप देख रहे हो ना। सो हमने क्या दिखाया कि जो लिमिट है वो लिमिट पॉइंट हो सकता है, लेकिन लिमिट पॉइंट है वो लिमिट होना जरूरी नहीं है। मीन्स ये सीक्वेंस जीरो लिमिट पॉइंट तो है, लेकिन वो इसकी लिमिट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम है बोल्जनोव-रिस्ट्रेस थ्योरम। क्या है स्टेटमेंट, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट, कि हर बाउंडेड सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। पीछे हमने रिजल्ट कहा था कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, बट बाउंडेड सीक्वेंस नीड नॉट बी कन्वर्जेंट। हर बाउंडेड सीक्वेंस का कन्वर्जेंट होना जरूरी नहीं है। कहने का मतलब हर बाउंडेड सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करे जरूरी नहीं है, लेकिन हर बाउंडेड सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। हम ये प्रूव करेंगे इसमें। लेट an be a bounded sequence, so range set of sequence is bounded। अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसका रेंज सेट भी क्या होगा, बाउंडेड होगा। एस रेंज सेट को हमने एस से डिनोट किया हुआ है, तो बाउंडेड है तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स लिख दी हमने an, वेयर n बिलोंगिंग टू n। ठीक है। व्हेन एस सेट एस इज फाइनाइट, अगर ये सेट एस हमारा, अभी रेंज सेट तो फाइनाइट और इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, अगर सेट रेंज सेट हमारा फाइनाइट है, तो इन दिस केस देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ एस से एल such that an is equal to L for infinitely many values of n।
हम क्या कह रहे हैं कि सीक्वेंस जो है हमारी बाउंडेड सीक्वेंस है। बाउंडेड सीक्वेंस की अगर हम डेफिनेशन लगाएं तो हम क्या कहते हैं कि मोड ए एन इज लेस देन इक्वल टू सम नंबर फॉर ऑल एन, हर फॉर ऑल एन मीन्स सीक्वेंस की हर टर्म का मोड जो है वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू दैट नंबर होगा, हर टर्म का मोड। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर इस सीक्वेंस में जो टर्म्स हैं हमारी फाइनाइट टर्म्स हैं एस में, रेंज सेट में, सो देयर एग्जिस्ट वन नंबर ऑफ एस, एक नंबर एग्जिस्ट करेगा एस का, से एल सच दैट ए एन किसके इक्वल हो, एल के, फॉर इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज ऑफ एन, कि कुछ टर्म्स को छोड़ के बाकी सारी टर्म्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, इसकी एल हो जाएंगी। So for each epsilon greater than 0, the open interval L minus epsilon, L plus epsilon contains infinitely many terms of the sequence En. देखो फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं, अगर हम सीक्वेंस कंसिडर कर रहे हैं 0 1 0 1 0 1 0 1, आपको पता है ये सीक्वेंस ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट नहीं है, बाउंडेड है ये सीक्वेंस। तो इसमें जो टर्म्स हैं वो 0 1 आ रही हैं, तो रेंज सेट में सिर्फ दो ही टर्म्स आएंगी, 0 और 1, रेंज सेट में इसके फाइनाइट होगा इसका रेंज सेट। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, देयर एग्जिस्ट कम से कम एक मेंबर जो है इसमें ऐसा जरूर होगा कि सीक्वेंस की कुछ टर्म्स को छोड़ के बाकी सारी जो टर्म्स हैं वो उसके इक्वल होंगी। जैसे से अगर हमने जीरो ही कंसिडर कर लिया तो वन, एक टर्म को छोड़ के सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी ऐसी टर्म्स हैं, क्योंकि इनफाइनाइट मैनी टर्म्स जीरो है जो जीरो के उस एल के इक्वल है। ठीक है, तो हम यही कह रहे हैं, तो इसका मतलब हर एप्सिलन के कोरस्पॉन्डिंग अगर हम कोई इंटरवल ले लें, जैसे हम 0 1 सीक्वेंस की ही बात कर रहे हैं, तो हमने एक इंटरवल ले लिया 0 माइनस एप्सिलन 0 प्लस एप्सिलन, तो इस इंटरवल से उस सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स बिलोंग करेंगी, और इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स हैं क्या, वो 0 0 0 0 0 इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स है ना। तो वो एल क्या बन गया, लिमिट पॉइंट बन गया उसका सीक्वेंस का। ऐसे अगर हम वन कंसिडर करें तो वन भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स उसमें आ रहा है। तो अगर हम कोई भी नेबरहुड ले लें वन की, से हमने ले लिया एप्सिलन को 0.2, तो 1 माइनस 0.2 मीन 0.8 कोमा 1.2, तो इसमें भी वन इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स आ रहा है, तो वन भी क्या है, लिमिट पॉइंट है सीक्वेंस की। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि एस जो है इनफाइनाइट है, रेंज सेट जो है वो इनफाइनाइट है हमारा। अब रेंज सेट इनफाइनाइट होने का मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं सीक्वेंस की, सीक्वेंस तो हमारी ऑसिलेटिंग सीक्वेंस ही है, मीन्स उस हमें ऐसा लेना है कि वो सीक्वेंस जो है बाउंडेड हो, क्योंकि जो भी आपकी डाइवर्जेंट सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो वो तो बाउंडेड होती नहीं है। यहाँ हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, वो बाउंडेड होनी चाहिए। से हमने सीक्वेंस ले ली 1/n, अब 1/n जो सीक्वेंस है, अब उसमें जो टर्म्स खोले अगर हम इसकी, तो क्या आएगी, 1 1/2 1/3 1/4 1/5 अप टू सोन, ये टर्म्स आएंगी। तो अब ये सीक्वेंस बाउंडेड है ना, क्योंकि इसका अपर बाउंड क्या है 1, लोअर बाउंड क्या है इसका 0 0 और 1 से सीक्वेंस बाउंडेड है। तो लेकिन अब इसका जो रेंज सेट होगा वो भी कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा इसका, क्योंकि सारी टर्म्स आएंगी, और रेंज सेट भी कैसा है, बाउंडेड सेट है। तो बाय बोल्जेनोव-रिस्ट्रेस थ्योरम एस हैज अ लिमिट पॉइंट एल, तो बोल्जेनोव-रिस्ट्रेस थ्योरम से उस एस का क्या एग्जिस्ट करेगा, एस हैज अ लिमिट, बोल्जेनोव-रिस्ट्रेस थ्योरम से। ठीक है, सेट की क्या होगी, लिमिट होगी। दस द नेबरहुड ऑफ एल कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी elements of the set S. So neighborhood of L contains infinitely many terms of the sequence। जब वो उसकी S, अगर L उसकी लिमिट है तो इसका मतलब L की अगर हम कोई नेबरहुड ले ले तो वो S के इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स कंसिस्ट करेगा। तो इसका मतलब S के इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स कंसिस्ट करेगा तो सीक्वेंस की भी इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स कंसिस्ट करेगा। तो L क्या हो गया, L इज लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस AN। ठीक है, इसकी करोलरी, इफ एस इज अ कॉम्पैक्ट सेट, कॉम्पैक्ट सेट होता है जो क्लोज्ड हो और बाउंडेड हो, देन एवरी सीक्वेंस इन एस हैज अ लिमिट पॉइंट इन एस। क्लोज्ड सेट, मैं आपको यहाँ हम इंटरवल से ही बात करें अगर, तो जैसे हम क्लोज इंटरवल तो आपको पता है ना, 1 2 अगर हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं तो वो क्लोज होता है। अगर हम उसको पैरेंथेसिस के अंदर लिखें, पैरेंथेसिस जो है हम ओपन इंटरवल के लिए यूज करते हैं, और जो हमारी स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं वो हम क्लोज्ड इंटरवल के लिए, पैरेंथेसिस ओपन इंटरवल के लिए, और क्लोज्ड, और जो हमारी स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं वो हम किसके लिए यूज करते हैं, क्लोज इंटरवल के लिए। जो ये सेट हैं क्लोज्ड सेट या ओपन सेट, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, इसलिए यहाँ मैं आपको नहीं बताऊंगी ये सब चीजें। तो इफ एस इज अ कॉम्पैक्ट सेट देन एवरी सीक्वेंस इन एस हैज अ लिमिट पॉइंट इन एस। देखो इसका, लेट ए एन बी अ सीक्वेंस इन एस, कोई सीक्वेंस ले ली एस, that is an belongs to S for all n। अब
एस कैसा है हमारा, बाउंडेड है, तो सीक्वेंस ए एन भी कैसी है हमारी, बाउंडेड है। और जो बाउंडेड सीक्वेंस है इट हैज़ अ लिमिट पॉइंट, अभी हमने बताया बाउंडेड सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है। सो अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो वो लिमिट पॉइंट एल है वो भी किससे बिलोंग करे, एस से। हम क्या करें, इफ एल बिलोंग्स टू एस कॉम्प्लीमेंट, एस से बिलोंग नहीं कर रहा है, उसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट तो पता है आपको, सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। और अगर एस क्लोज है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ओपन होता है। ये रिजल्ट भी आपको पता है। एंड इट इज अ नेबरहुड ऑफ एल। अगर एस कॉम्प्लीमेंट जो है वो ओपन है और एल इसका एलिमेंट है, ओपन सेट की डेफिनेशन होती है ये कि अगर कोई उसका पॉइंट है तो वो अपने हर पॉइंट की क्या बन जाता है, नेबरहुड बन जाता है। तो इट इज अ नेबरहुड ऑफ एल एंड कंटेन्स नो टर्म ऑफ द सीक्वेंस ए एन। तो ये तो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो इसका मतलब एल डजंट बिलोंग्स टू एस कॉम्प्लीमेंट। अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं, एस कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो इसका मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट में जाएगा। तो मीन्स एल बिलोंग्स टू एस। रिमार्क देखो, एन अनबाउंडेड सीक्वेंस मे और मे नॉट हैव अ लिमिट पॉइंट। हम क्या कह रहे हैं कि बाउंडेड सीक्वेंस का तो लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट, ये हमारी बोल्जेनोव-रिस्टेस थ्योरम में इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट। बट अनबाउंडेड सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करे ये जरूरी नहीं है। जैसे हमने सीक्वेंस ले ली एन स्क्वायर 1 4 9 16, आपको पता है दिस इज अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस, इन्फिनिटी को डाइवर्ज करती है। और ये कैसे सीक्वेंस है, अनबाउंडेड सीक्वेंस है, क्योंकि हम इसका अपर बाउंड फाइंड आउट नहीं कर सकते। एंड दिस हैविंग नो लिमिट पॉइंट, इसका कोई लिमिट पॉइंट भी नहीं है। आप देख रहे हो, क्योंकि लिमिट पॉइंट का मतलब कोई भी पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट कब बनेगा, कि अगर हम उस पॉइंट के अबाउट कोई इंटरवल कंसिडर कर लें, उसकी कोई नेबरहुड कंसिडर करें, तो उस इंटरवल से सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स जो है वो बिलोंग कर जानी चाहिए। ठीक है, ऐसे जो ये सीक्वेंस है 1 2 1 4 1 6, ये अनबाउंडेड सीक्वेंस तो है, लेकिन 1 इसका लिमिट पॉइंट है। क्योंकि अगर हम 1 की नेबरहुड कंसिडर करें, 1 की नेबरहुड का मतलब 1 के अराउंड अगर हम एक इंटरवल कंसिडर कर लें, से हमने इंटरवल कंसिडर किया 0.9 1.1, तो इस इंटरवल से, इस इंटरवल में इस सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स बिलोंग कर रही हैं। और वो इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स हैं क्या, 1 1 1 1 1 एंड सो ऑन। ठीक है, बाकी एग्जांपल्स बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।